दोस्तों स्वागत है आपका इंडियन ट्रेडिशनल वेडिंग बिहारी विलेज शादी के एक नए भाग में जहां आपको मैं दिखाने वाली हूं हल्दी मेहंदी और संगीत का सफर कैसा था हम लोगों का। बट सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हल्दी यानी कि उपटन का मतलब क्या होता है और इसका महत्व क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इतनी बड़ी नाइंसाफी ना करें, क्योंकि मैं आपको ले जाने वाली हूँ असली गाँव के असली शादी का भरपूर मजा दिलाने के लिए। तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और लीजिए मज़ा गाँव की शादी का। होती है। तो हल्दी से आप लोगों को क्या विजुअलाइज होता है? लाइक एवरीथिंग इज इन येलो, येलो फ्लावर्स, येलो डेकोरेशंस, येलो ड्रेसेस, येलो अटायर, एवरीवन इज इन येलो। देन थोड़ी बहुत हल्दी भी लगा लेते हैं बिकॉज अभी फेशियल वगैरह किया हुआ फेस रहता है, तो बहुत ज़्यादा हल्दी लगा के फेस को फेशियल को ख़राब नहीं करना चाहते ब्राइड्स एंड ग्रूम। तो उस तरह से हल्दी की रस्म होती है। बट जो एक्चुअल हल्दी की रस्म आती जा रही है हमारी पीढ़ियों से, और जैसा हमारी शादी में भी हुआ था 25 साल पहले, तो हल्दी की रस्म का मतलब ये होता था कि वो एक उपटन बनाते थे। हल्दी की गांठ होती है और साथ में चंदन और मेथी जिसको कहते हैं, एंड साथ में सरसों का तेल, और इन सब चीज़ों को सिलबट लोढ़ी पे पीसते हैं, और अभी भी करते हैं। इनफैक्ट अभी भी वैसे ही बनता है उपटन। तो वो उपटन बनाती हैं, कौन बनाती है? लड़की की बुआ हो, लड़की की दीदी हो, लड़की की मासी हो, वो उपटन को पीसती हैं, और उसके बदले में उनको लड़की की माँ की तरफ से कुछ गिफ्ट, साड़ियाँ, कपड़े वगैरह गिफ्ट वगैरह मिलता है हल्दी पीसने के लिए। तो हल्दी पीस रही होती हैं वो, और वो जो हल्दी पीस के अपटन उपटन बनता है, तो वो अपटन बोलते हैं हमारे यहाँ मिथिला में। तो जो उपटन बनता है, उस उपटन को शादी से एक हफ्ते पहले से सुबह और शाम 8-10 लेडीज, गांव में लेडीज को बुलाने के लिए जाते हैं कि चलिए अभी अभी उपटन लगने वाला है, अपटन लगने वाला है। तो सारी लेडीज आती हैं, जुटती हैं और बैठती हैं, लड़की बीच में बैठी होती है, और सब लोग फेस में, हाथों में, पैरों में मस्त रगड़ रगड़ के वो उपटन लगा करता था। और वो एक हफ्ते तक लगेगा उपटन, और उसके बाद जब लड़की नहाएगी शादी के दिन, प्रॉपर तैयार होगी, और तब जो निखार आया करता था लड़की के चेहरे पे और हाथों पैरों में, तो वो एक्चुअल मतलब हुआ करता था उपटन का या हल्दी का। और हल्दी की रस्म एक्चुअली यही थी, और अभी भी है। तो गांव में अभी भी हम जी रहे हैं उसी रस्म को। शहरों में थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो गया है ये, स्टिल वहाँ पे भी हल्दी की रस्म होती है, हल्दी की रस्म में हल्दी यूज़ करते हैं। बट ये जो उपटन है, अभी इस शादी में हमारी हल्दी ऐसी होने वाली है, जो मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊँ। तो ये है लड़की की बुआ जिनको अभी खोइंचा ये अभी मिल रहा है, साड़ी पहन ली इन्होंने और देखिए इनको सारा सामान मिल चुका है। हल्दी है, मेथी है, सरसों तेल है, सारी चीज़ें टोकरी में एक साथ रखी हुई हैं और अब ये चली पीसने के लिए सिलवट लोढ़ी पे, जैसा मैंने आपको बोला था। अब टन तैयार हो रहा है, जो कि लड़की को लगाया जाएगा। आजूसिया जी के अपटन लगाओ, मंगल गीत सुनाओ, अपटन लागी रही। ये अपटन अभी पिसा रहा है। जो ये अभी हमारी बहन है, सूजी बहन, वो अपटन पीस रही है। इसमें हल्दी था, मेथी था, सरसों सरसों था, सरसों तेल भी था और दूबी भी थी, और यही लगेगा अभी 5 दिनों तक। ये देखिए फाइनली फिर उपटन तैयार हो गया है पीस-पीस के, और जब तक उपटन पिस रहा था तब तक लड़की थी गोसाई घर में, जो कि पूजा घर होता है, उसको गोसाई घर कहते हैं हमारे यहाँ। तो अब लड़की को लाया जाएगा यहाँ पर, जहाँ औरतें बैठी हैं, सारी गाँव की औरतें प्लस फैमिली की औरतें, जो लोग मिलकर सुबह-सुबह गाएँगी भी और साथ में उपटन भी लगाएँगी और उपटन के भी गीत गाए जाएँगे। ये देखिए। तो उपटन के लिए तैयार है दुल्हन और साथ में तैयार है हमारी उपटन की टोकरी, जिसमें है आईना, कंघी, उपटन, तेल सब कुछ रखा हुआ है। और देखिए सब लोग, जितने लोग भी आए हैं, वो एक-एक करके उसको उपटन लगाएँगे। जितनी सारी सुहागनें लगा सकती है वो लगाएँगी। और उपटन लगाने का भी अपना तरीका होता है, जैसे कि माथे पे टीका, फिर कंधे पे, फिर कोहनी पे, फिर घुटने पे, फिर नीचे पाँव के पास। तो ऐसे करके सारे लोग ये 5-5 उपटन डालते हैं, 5-5 बारी उनको उपटन डालते हैं। उसके बाद कुछ लेडीज़ बैठ के उनको मस्त रगड़-रगड़ के उपटन लगाती हैं, पूरी तरीके से उपटन लग जाता है। फिर सरसों तेल से उसी उपटन को ना साफ कर के झाड़ती हैं, पानी से नहीं धोते अभी।
इसको सरसों तेल से ही झाड़ते हैं और उसके बाद फिर इनको कंघी-वंघी करके तैयार किया जाता है। ये देखिए अगले दिन का उपटन है, सुबह में इनकी बहन आ गई है, लड़की की बहन आ गई है तो वो लगा रही है अभी और उपटन लगा देगी और उसके बाद फिर हम लोग सब बैठ के उसको तैयार करेंगे लड़की को तैयार करेंगे, कंघी करेंगे और बतासा इस वक़्त कंघी जाएगा करते समय अभी से ही अंगने 3-4 में दिनों तक पग डेली एकदम नाक लगाने के सीध में में इधर मांग किया जाता है, उधर वो साहिल बोलते हैं, कीजिएगा साहिल साहिल का अपटन काँटा, वो लगाने रखते हैं। उससे इधर उधर नाक के एकदम कीजिएगा सीध में हाथ मांग को, पार्टीशन बोलने को बनाया जाता है, ताकि वो मांग प्रॉपर बना हुआ रहे, उस दिन सिंदूरदान के दिन काम बतासा आएगा। तो जाएगा वो मैं बैठ के कर रही हूँ इनका अंगने बालों को सँवार के अच्छे तरीके से और उसके नाक के सीध में खोजा जा रहा है अभी, कि ठीक से वो बने कि नहीं, तो वो बन जाएगा और उसके बाद ना उसको थोड़ा-थोड़ा तेल भी डाल दिया जाता है ताकि वो सेट रहे पूरी तरीके से। अभी से लेके ना उस दिन 3-4 दिनों तक डेली जब तक अपटन लगेगा, उपटन लगेगा तब तक डेली इसी तरीके से इनके मांग को सीधा किया जाएगा। थोड़ा-सा काजल-वाजल लगा दिया जाएगा, थोड़ा काजल नज़र ना सलामी लगे इसके लिए लगा दिया के जाएगा। ये सारी चीज़ें साथ तैयारी की जाती है, ये सारी रस्में क्या होती हैं करना है हमारे यहाँ। माथा तो में मुझे नहीं लगता है कि अभी के जनरेशन ने लगा दूं ये सब शुद्ध देसी चीज़ें देखी है। हल्दी की रस्म से जुड़ी हुई ये सब चीज़ें आप लोगों ने किसी ने भी न्यू जनरेशन वालों ने ये सब चीज़ें देखी होंगी। तो इसलिए ये मेरा मेरी बहुत बेटी मन था कि आपको मैं यही सुंदर आप है सब लोगों को वो दिखाऊँ और क्या जो चाहिए हमारा असली देश है, जो हमारा असली संस्कार है, जो हमारी असली रीति-रिवाज़ हैं, जो चलती हैं। तो ये बहुत ही प्यारा है ये सब जितनी रस्में रस्में और जितने रिवाज़ हैं, ये सब इतना प्यारा है, मुझे इतना अच्छा लगा, ये किसी का तो इसलिए मैंने नहीं सोचा चालू हुआ मुझे था तो बनाना ही चाबी है इसमें इस रखना बार एक होता है अच्छा वीडियो पूरा दूसरा इसके हल्दी, साथ मेहंदी है और दूसरा इसके इसके साथ है बाद भी है हाँ बाबू मड़वा, शुरू करेगा मटकोर, शादी उसका अलग वीडियो मैं बनाने वाली हूँ। करके दिया बट कैसे ये देखते रहिए, आप लोग जुड़े रहिए, बहुत ही अच्छा लगे, बहुत प्यारा लगेगा आप और ये देखिए, बिहार आए और शुभ कार्य में नाक से सिंदूर ये का दीदी टीका ना नहीं बाबू लगा, सिंदूर खुशी नहीं करो लगा तो क्या लगा? तो अभी सारी औरतों को वो लग रहा है। अब ये औरतें बैठी हैं शाम के समय में गीत गाने के लिए, जहाँ पे देवी के गीत हो गए, भगवान के गीत हो गए, फिर शादी के गीत होंगे, वो सारे गीत होंगे। और इधर मेरे साथ क्या चल रहा है वो देखिए। कोई संगीत की ये तैयारी नहीं है, बस रैंडम हम लोग सब मस्ती कर रहे हैं क्योंकि ये जो 4, 5, 6 लड़कियाँ आपको दिख रही हैं, ये सब सिर्फ़ रौनक ही नहीं है इस घर की, ये बैकबोन है इस घर की। अब 100 डेढ़ 100 लोग घर में जुटे हुए हैं, हलवाई है, खाना बनाने वाला है, सब कोई है। लेकिन इन लोगों को 24 घंटे एक पैर पे खड़ा होना होता है, कोई दामाद आया है, कोई नए लोग आए हैं, भाई है, बहन है, बुआ है, सबका ख़्याल रखते हैं ये लोग कि खाना खाए कि नहीं, नाश्ता किए कि नहीं, वो सारी तैयारियाँ चलती है। तो अब संगीत के लिए और संगीत, यहाँ पे कोई कोरियोग्राफ़ी नहीं होती, सब रैंडम डांस करेंगे। बस यूट्यूब के वीडियो मैंने तो भेज दिए थे इन लोगों को कि कुछ-कुछ तैयारी करके रखना, बट वो देखिएगा आप संगीत में कि क्या कलाकारी की है सबने, कोई कुछ भी डांस कर रहा है, बट उसी में मज़ा है। तो कोरियोग्राफ़ी वाले डांस का अलग मज़ा होता है, उसमें अलग मज़ा है। और यहाँ पे रात में हम लोगों ने थोड़े से भोजपुरी डांस और थोड़े से और सॉन्ग का थोड़ा मज़ा लिया, इन बच्चों के साथ मस्ती करी। मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ एन्जॉय करना और बच्चे भी बहुत एन्जॉय करते हैं मेरे साथ। सच बोलूँ तो इतना मज़ा आता है हम सबको एक साथ में और इन लोगों को भी एक लाइटर मोमेंट मिल जाता है क्योंकि दिन भर इतना थकान भरा काम करते हैं, पूरे दिन दौड़ते ही रहते हैं यहाँ से वहाँ। तो शाम को थोड़ा रिलैक्स भी है, थोड़ी प्रैक्टिस भी हो रही है, थोड़े मज़े भी हो जा रहे हैं साथ में। तो देखते रहिए कितना मज़ा आ रहा है बस। और अभी इसके बाद अगले दिन मेहंदी के लिए हम लोग जाएँगे, जहाँ पे दुल्हन को पार्लर में ले जाकर मेहंदी लगाई जा रही है और मेहंदी वाली भी बहुत प्यार से वो इतने प्यार से बैठ के अपने भाई-बहन के जैसे मेहंदी लगा रही हैं, कहानियाँ कर रही है, किस्से कर रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा। अब आप भी ज़रा भोजपुरी का मज़ा ले लीजिए, बहुत सारी मेरी कहानियाँ हो गई, थोड़ा सुन लीजिए और देख लीजिए, मज़े ले लीजिए। लागेलू आलू चौक लागेलू कमरिया 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 करेला पालक लॉलीपॉप लागेलू
और ये रही हमारी मेहंदी की स्पेशल कहानी। जिस पार्लर वाली को बुक किया था वो आई नहीं दिन भर। शाम को जब उसके पार्लर गए तो उसने बोला कि अब क्लोजिंग का टाइम है। फिर क्या हुआ, मेरे भतीजे ने अपने फ्रेंड की मम्मी को कॉल किया जिसका पार्लर था। वो अपने घर जा चुकी थी पार्लर बंद करके। फिर उसने फटाफट से घर पे खाना बनाया, वहाँ से भाग-भाग के आई। साथ में उसने अपनी कुछ फ्रेंड्स को भी बुलाया पार्लर में। क्लोज़्ड पार्लर को खुलवाया गया। वहाँ बैठ के 11 बजे रात तक फिर मेहंदी लगाई गई। और उसके बाद जो मेहंदी लगी है उन्होंने इतने प्यार से लगाई मेहंदी, वो इनके नाम लिखे, ब्राइड एंड ग्रूम बनवाए। और यू नो व्हाट, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ गाँव एंड गाँव के लोग। जिसका पार्लर बंद था, घर जा चुकी थी, वो वापस आती है, पार्लर ओपन करती है, अपने फ्रेंड को भी बुलाती है, हमको चाय-नाश्ता पूछती है, प्यार से पूरा बना के देती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ उन्होंने हमको डिस्काउंट भी दिया। लाइक इतनी अच्छी मेहंदी भी लगा दी, डिस्काउंट भी दिया, जबकि हमने उनकी बुकिंग करी ही नहीं थी। शहरों में डबल चार्ज लेकर भी लोग तैयार ना हो इसके लिए। तो चलिए, अभी देसी हल्दी बहुत हो गई, अब मॉडर्न हल्दी भी देख लिया जाए। दुल्हन तैयार है, उनके पापा देखिए आ गए हैं हल्दी की रस्म करने के लिए। और धीरे-धीरे सारे लोग आएँगे, दादी हैं, चाची है, मौसी है, मामी है, भैया, भाभी है। सभी लोगों ने वहाँ पे थोड़ी-सी हल्दी की रस्म की स्टेज पे। और इसके बाद ये हल्दी की रस्म के बाद हम लोगों का संगीत का समारोह होने वाला है, जिसमें देखिए, अनऑर्गेनाइज़्ड डांस में ज़्यादा मज़ा आता है, बाराती डांस उसी को बोलते हैं। तो कोई कोरियोग्राफ़ी वग़ैरह आपको दिखेगी नहीं, बट जो नेचुरल डांस आपको देखने को मिलेगा यहाँ स्टेज पर, वो बेस्ट रहेगा। तो बस देखते रहिए, एन्जॉय करते रहिए आप लोग। ये देखिए, मेरी माताजी को उनके दोनों दामादों ने हीरोइन बना रखा है। सो हल्दी-मेहंदी हो गई और अब संगीत की तैयारी देखिए, तो देखिएगा माहौल बनाने सबसे पहले कौन आता है, तो वो है मेरी दीदी की बिटिया का बेटा, यानी कि मैं उसकी मौसी नानी लगूँगी, बट आई डोंट वांट टू कॉल माय सेल्फ अ नानी यार। देखिए क्या माहौल बना रहा है क्यूटी बच्चा। और इसके बाद ब्राइड आएगी, जिसका सोलो परफॉर्मेंस होगा और बाद में उसके साथ जुड़ेंगी और भी मेरी भतीजियाँ, भांजी लोग। बट आप ना कोरियोग्राफी मत देखिए इसमें, शुद्ध देसी शादी का मज़ा लीजिए और सबका रैंडम डांस देखिए कि देखिए, बाराती डांस कोरियोग्राफ नहीं होता, वो तो एकदम से दिल से निकलता है। तो यहाँ नाचेंगी दीदी, जीजा, भैया, भाभी, बुआ, फूफा, नानी, दादी, छोटे बच्चे, सब लोग नाचेंगे। तो आप बस एन्जॉय कीजिए इसको, कुछ तो मज़ा लीजिए गाँव के शुद्ध देसी शादी और संगीत का। दोस्तों, ये तो है ब्राइड की सिस्टर्स, उनके साथ मैं भी आने वाली हूँ। इसके बाद पवन सिंह जी काटी रात लेकर आएँगे, बाद में डिस्को में जाके और होटल में खाना भी होगा और साथ में छुटकू पटाखा लोगों का स्वीट टू तेरा ड्रामा भी आएगा और आखिर में शामियाना में गोली भी चलने वाली है। तो आप लोग जुड़े रहिए। मैं अभी साइन ऑफ करती हूँ बिकॉज़ आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू और डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम ऑल दीज़ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेस। बट आप लोग ध्यान रखें कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और जुड़े रहिए। मैं जल्दी ही मड़वा मंडप वाला एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ जिसके साथ शादी के भी सारी रस्में रहेंगी। तो प्लीज़ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सबको फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।
आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अरे रे कहाँ चले, जाते जाते मेरे कुछ बोनस शॉट्स लेते जाइए मेरे बच्चों के साथ वाले। थैंक यू।